नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज है हमारे पास लेसन नंबर 15, क्लास है हमारे पास 6, सब्जेक्ट है हमारे पास विज्ञान और टॉपिक है हमारे पास वायु। तो सबसे पहले है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। पाठ के अंत में छात्र वायु का प्रतिशमन करेंगे, वायु के संघटकों को सूचीबद्ध करेंगे, वायु में उपस्थित गैसों की मात्रा का उल्लेख करेंगे, श्वसन के लिए आवश्यक गैस की व्याख्या करेंगे और वायु की आवश्यकताओं का उल्लेख करेंगे। सबसे पहले है टीचिंग एड्स हमारे पास, इसके बाद श्यामपट्ट, चौक, झाड़न, चार्ट, संकेतक। फिर है प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड। छात्र अध्यापक यह मानकर चलेगा कि छात्रों को हवा के विषय में सामान्य जानकारी होगी। फिर है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। छात्र अध्यापक पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु निम्न प्रश्न पूछेगा। हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? गाय, मनुष्य, शेर आदि को जीवित रहने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ठीक है। फिर है हमारे पास अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक उप विषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि आज हम वायु के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है अब हमारे पास वायु। वायु हमारे आसपास का अदृश्य गैसीय माध्यम है जो मुख्य रूप से ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन से बना होता है। यह श्वसन जैसी आवश्यक प्रक्रियाओं को सक्षम बनाता है। कक्षा में घूमते हुए वायु पारदर्शी होती है, स्थान घेरती है और हमें भी घेरती है। विराम लेते हुए फिर सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये रहा हमारे पास चॉक बोर्ड पे हम वायु लिखेंगे। फिर है वायु के संघटक। वायु कई गैसों का मिश्रण है। वायु के मुख्य घटक है, नीचे लिखा हुआ है चॉक बोर्ड पर लिखते हुए, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। फिर है हमारे पास वाटर वेपर जिसमें लिखा है जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस 1%। और सामने की तरफ लिखा है सभी छात्र ध्यानपूर्वक चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे और ये सारी चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी वो लिखेंगे। फिर हमारे पास जल वाष्प। सबसे पहले यहाँ पे जल वाष्प के बारे में बताया है। जब वातावरण में वायु किसी ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो उसमें अतिरिक्त जल वाष्प ठंडी सतह पर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वायु में जल होता है। फिर है नाइट्रोजन। यह घटक पेड़ पौधों के लिए बहुत आवश्यक होता है। वायु की कुल मात्रा में लगभग 78% नाइट्रोजन है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है पादप एवं जंतु श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में छोड़ते हैं। ठीक है, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक चार्ट की ओर देखेंगे। यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कौन से कितने कितने परसेंटेज में वातावरण में है उस हिसाब से यहाँ पे बनाया हुआ है। इस प्रकार कई वस्तुएं जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में छोड़ी जाती है। वायु की कुल मात्रा में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है। ऑक्सीजन यह जीव जंतुओं के लिए बहुत आवश्यक होती है। वायुमंडल में लगभग 20 से 21% भाग ऑक्सीजन का है। अन्य गैस। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा अन्य गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि होती है। सामने की ओर है, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर है श्वसन के लिए आवश्यक गैस। श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस जरूरी है। ऑक्सीजन गैस शब्द पर बल देते हुए श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। चार्ट पर दर्शाते हुए तथा छात्रों को चार्ट की ओर देखने को कहते हुए, ऑक्सीजन भोजन से ऊर्जा पाने के लिए जरूरी है। यह भोजन के अणुओं को तोड़ने में मदद करती है। फिर हमारे पास ये यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है। फिर है हमारे पास वायु की आवश्यकताएं। वायु की 5 हाव भाव का प्रयोग करते हैं प्रमुख आवश्यकताएं होती है। जीवित रहने के लिए, श्रवण करने के लिए, पौधों के लिए, ध्वनि संचार के लिए और दहन के लिए। ठीक है। फिर हमारे पास सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे। तो ये रहा हमारा चॉकबोर्ड। फिर है रिकैप्चुलेशन। छात्र अध्यापक पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि आज हमने वायु के विषय में अध्ययन किया। वायु हमारे आसपास का अदृश्य गैसीय माध्यम है जो मुख्यतः रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैस वायु में के संघटक है। श्वसन के लिए हमें ऑक्सीजन गैस लेते हैं और फिर हमने वायु की आवश्यकताओं का अध्ययन किया।
फिर है इवैल्यूएशन, छात्र अध्यापक मूल्यांकन हेतु निम्न प्रश्न पूछेगा। वायु किसे कहते हैं? वायु के संघटकों के नाम बताइए। वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? फिर है गृह कार्य, श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? वायु की आवश्यकताएं लिखिए। तो आई होप आपको सब कुछ पता लग गया होगा। मैं जूम आउट कर लेता हूँ, फिर भी यदि कुछ रह गया है तो आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।